गुड इवनिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। डाटा हैंडलिंग का सवाल है। एक तालिका बनी है सारणी, ये है सारणी। इसमें क्या है दिया गया है, ये 5वें नंबर का सवाल है। ये 5, ये है 5वें नंबर। टेबल भाई तो तालिका टेबल, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। गेम कितने हो गए हैं? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 गेम हैं। और प्लेयर है ये ABC, ठीक है ना। ये वाले ने पहले गेम में कितना स्कोर किया? 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। इसी प्रकार से बी ने ऐसा किया, इसी प्रकार से सी ने ऐसा किया, लेकिन सी ने तीसरे राउंड में खेल नहीं खेला, ठीक है ना। इस प्रकार से इनके ये पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पॉइंट। सो दी पॉइंट ईच प्लेयर, ईच मतलब प्रत्येक प्लेयर के अलग 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 पॉइंट दिए गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है अपन को? नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों के क्या निकालना है अपन को? आंसर। क्या निकालना है? आंसर। ये तो क्या हुई? टेबल हो गई, ठीक है ना। एक प्लेयर कितने अपने 3 प्लेयर हैं और 3 प्लेयर ने कितनी बारी मतलब खेला? 4 बार गेम खेला, ठीक है ना। और प्रत्येक के यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिए जो भी उनने हासिल किए, ठीक है। उसके बाद आंसर देना। इसमें क्या लिखा है? फाइंड दी मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर पर गेम। पर गेम का एवरेज नंबर क्या है? एवरेज मतलब औसत निकालना है, ठीक है ना। किसका निकालना है? ए का निकालना है, ठीक है ना। किसका निकालना है? ए का। तो देखिए फर्स्ट में क्या करना है अपन को? ए का एवरेज औसत निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज औसत। किसका निकालना है? ए। ये जो प्लेयर है, एक प्लेयर का हमको एवरेज औसत निकालना है। इसमें लिखा है फाइंड दी मीन। फाइंड मतलब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए का एवरेज औसत अपन को निकालना है कि कितना स्कोर किया इसने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज बराबर क्या होता है बेटा? क्या होता है एवरेज बराबर? एवरेज बराबर होता है AVRAGE। एवरेज इक्वल क्या बताया था? टोटल आंकड़ों का योग। क्या बताया था? टोटल आंकड़ों का योग, समझ गए। अपॉन आंकड़ों की संख्या, ये बताया था ना। सम, क्या बताए थे? सम ऑफ, क्या बताया था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़े या प्रेक्षण, ठीक है ना। टोटल प्रेक्षणों का योगफल अपॉन नंबर, नंबर मतलब संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कहलाता है क्या? एवरेज। और एवरेज को और क्या हमने बताया था? एरिथमेटिक या मीन। क्या बताया था? एरिथमेटिक मीन, समझ गए। औसत को और भी बताया था। तो देखना इसमें क्या हम निकाल किसका रहे हैं? ए का निकाल रहे हैं। किसका? ए प्लेयर का, समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन हैं? इधर देखो 1 2 3 4। इनका क्या करेंगे? टोटल योग करेंगे। तो क्या करेंगे? 15 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 10, ठीक है। ये हमने क्या किया? इधर देख लो, हमने क्या किया? इनको टोटल मतलब योग कर दिया, एडिशन, ठीक है ना। एडिशन कर दिया है, प्लस, ठीक। अब हमने प्लस कर दिया। अब हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4। आंकड़े कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। कितने आंकड़े हैं टोटल? 1 2 3 4 मतलब 4 आंकड़े हैं ना। तो क्या करेंगे? अपान कितने का? डिवाइडेशन 4 का। कितने का? मीन क्या है? मीन का मतलब यही होता है। मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब MEN। मीन का मतलब तात्पर्य होता है, मतलब होता है, ठीक है ना। लेकिन
इसके साथ जुड़ा हुआ अरिथमेटिक मीन, मतलब इसका एवरेज औसत निकालना है, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो, सीधे बैठो, ऐसे ऐसे बैठो, सीधे जोड़ो इनको, इनको टोटल करो कितना हो रहा है। जैसे यूनिट यूनिट का जोड़ लो, 0 0 0 6 6 4 कितना, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 4 और एक कितना हो जाएगा, हैं? कितना हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 80 क्यों हो जाएगा, नहीं 90 का होगा। देखो 20 0 0 0 पहले 6 4 10 हाथ चलाइए, 1 2 3 4 50 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, हैं 50 ना होगा, नहीं होगा? 36 हैं 36 14 को प्लस 10 हाँ 50 15, ठीक है ना। कितना हो गया इनका टोटल, 50 हो गया। अपॉन कितना करेंगे, 4। अब 4 का डिवाइडेशन कर लो, तो देखो खोल के करे दे रहे डिवाइडेशन है ताकि तुमको समझ में आ जाए। करो, कितने बार जाएगा, 1, ठीक, फिर कितना 1 0, फिर कितने बार 2 बार, फिर 8 आ गया, फिर यहाँ 2, यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ 0, ठीक। तो कितने बार जाएगा अब ये, तो ये हो गया। बात समझ में आई। तो इसका एवरेज औसत क्या निकल गया, ए का 12.5 क्या निकल गया, 12.5 12.5। ये है इसका क्या एवरेज औसत, समझ गए। पहले का निकाल दिया अपन ने। अब दूसरे का देख लो, इसमें दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में क्या दिया है, उतार लिया, यस सर जल्दी करो। हो गया। दूसरे में दिया गया है, पढ़ो अपनी किताब से, पढ़ो क्या लिखा था दूसरे में हाँ 0 6 4 0 8 हाँ 6 4 ये बी क्या है, प्लेयर है। प्लेयर तो इसने जब खेला है 4 बार तो कौन कौन से पॉइंट लेके आया, कितने नंबर लेके आया, 0 8 6 4, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, इसको निकालना है, टू फाइंड क्या, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 क्या मतलब है, 3/4। इसमें सीधा सीधा इसका है दूसरे का क्या कह रहा है वो, कि जो ये सी प्लेयर है, सी प्लेयर ने क्या नहीं किया है, अगर इसका एवरेज औसत निकालोगे तो कितना निकलेगा, पहले बताओ हमको। एवरेज औसत निकालो, एवरेज 18। कैसे निकालोगे, इन आंकड़ों को ऐड करो, 8 प्लस 11 प्लस, अब उसने खेला नहीं है तो क्या मतलब होगा, सेकंड का 0 8 6 4 सी क्या की बात कर रहे हैं, सी की बात, यहाँ सी है, इसमें सेकंड में सी की बात कर रहे हैं। तो जैसे इसने खेला नहीं है तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, खेला ही नहीं है उसने, हाँ नहीं होगा। हाँ तो उसने खेला ही नहीं है तो इसका मतलब 0 होगा। 0 प्लस क्या है 13। अब इसमें 4 का डिवाइडेशन करो, इसको ऐड करो, ऐसे ऐड करना पड़ता है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसमें 3 0 3 और एक कितना 4 32 8 और 4 कितना हो गया 12, कैरी 1 1 2 और एक कैरी कितना 3, और इसका क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा 8 आएगा, जी नहीं आएगा 8, आएगा आएगा ना, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या निकला है 8 जी का एवरेज औसत क्या निकाल दिया, 36 एवरेज 36 आएगा सर, है 36 आएगा 36 क्यों आएगा, 36 कैसे आएगा हमको बताओ, है जोड़ो ना, 3 1 4 8 4 12 12 एक कैरी 1 2 एक कैरी 3, 32 नहीं आएगा, हैं बताओ ना, ऐसे ऐड कर लो ना, देखो 13 11 और 8 इतना तो हुआ।
8, ये 1 1 2 और ये 3, इतने तो आएगा। 8 10, 8 और 1 कितना 9 और 3 12 ना होगा। 8 हो 9 3 12, 1 1 2 1 हाथ लाए 3, 32 ना आएगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना निकला है? 8 निकला है। एवरेज क्या है? 8 निकला पर है। ये तो 300 हो रहा है। कहाँ 3 से हो रहा है? 3 जीरो को हटाओ ना। कौन 0 को हटा? भाई इसने तीसरा गेम सी ने खेला नहीं तो उसको 0 लिख दिया है। इसने खेला ही नहीं है, समझ गए? अब एक चीज और निकाली, जब इसने खेला ही नहीं है, समझना बात को, जब इसने खेला ही नहीं है तो 3 बार का एवरेज क्या होगा? चौथे बार का एवरेज तो 8 हो गया, लेकिन तीसरे बार का एवरेज क्या होगा ये बता दो हमको। भाई उसने खेला नहीं है। सी का देख रहे हैं, सी का दूसरा है तो देखो 8 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा प्लस क्या ये हो जाएगा। अब कितने खेला नहीं उसने तीसरी बार, तो तीसरी बार मतलब 3 का करेंगे, तो ये हटा दो इसको जिसमें उसने खेला नहीं। अब निकाल के देखो कितना होता है। इनका इतना कितना होता है? उतना ही होता है, उतना ही होगा। और अपॉन क्या 3, तो क्या डिवाइडेशन हो रहा है? हाँ? अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं। अरे भाई कहाँ हो रहा है? 3 एकम 3, भाग नहीं जाएगा तो लब्धा शून्य, 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये 6 बार जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, ऐसे 6 बार, ठीक है ना? और वो कटेगा ही नहीं, कराता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि ये नहीं है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या निकलेगा तुम्हारा? 3 निकलेगा। 3 क्या है? डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना? तो 3 इज नॉट एवरेज औसत, एवरेज, ठीक है ना? ये लिख देना। चलो उतारो, 3 है इसका उत्तर है बेटा, समझ गए? ये जी। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। पूरा हाँ ये तो करके देखा है इसमें, इसका 3 है आंसर, वैसे तो ठीक है? वैसे पर मैंने मिटा दें, मिटा दें। और मैं ऊपर 4 से करके देखा था। 4 से करके इसलिए देखा है कि जब 4 बार खेलता है तो एवरेज औसत 8 आता है, पूरा इसका पूरा आंसर तो 10.6 आएगा। नहीं 3 होगा। नहीं, हाँ इसमें बताना है कि किसमें कटता है किसमें नहीं कटता है। तो 4 में तो कट जाता है, लेकिन 3 में नहीं कटता है। 3 में क्या हो रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है ना? बल्कि किसमें कटता है? ये 4 में कटता है, ये 3 में नहीं कटता है। समझ गए? बात समझ में आई? जी। नहीं आई? आगे जी। आ गई तो बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब कौन सा बचा तुम्हारा? तीसरे नंबर का। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। यार मिटा नहीं करता है, सबसे बड़ी बात है मिटाने की। मिटा पाएगी। देखो तीसरे में क्या दिया गया है? तीसरे क्वेश्चन में 864 तीसरे में दिया बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। जो बी प्लेयर है उसने चारों गेम खेले। हाउ वुड फाइंड दी मीन? वही चीज, तो मीन क्या होगा? 18। मीन क्या होगा? तो निकाल लो, मीन 1 निकालो। तो मीन क्या होगा? मीन भी वैसे ही निकालना पड़ता है। तो टोटल कितने हैं? 18। 0 प्लस पहले 18 कहाँ से होगा? पहले इन सबको आंकड़ों को जोड़ोगे नहीं। 0 तो प्लस का 8 प्लस 6 प्लस 4 और कितने हैं आंकड़े अपने? 4। अब इनको जोड़ो। 80 18, हाँ 18 हो गया। 18 हो गया। 18। अब क्या करेंगे? डिवाइड हैं? डिवाइड अब क्या करेंगे? देखो ये किससे कट रहा है? 2 से। तो इसको ये तो हो गया 9 और ये हो गया 2। यही आंसर है, ठीक है? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
इस मीन को हमने ऐसे लिख दिया है, इसको एरिथमेटिक भी लिख सकते हैं, एरिथमेटिक मीन्स, ठीक है ना, एरिथमेटिक मीन, ये पूरा है ऐसा, ठीक है ना, एरिथमेटिक मीन्स। चौथा और देख लो, चौथा में क्या दिया है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, प्लेयर ए ने। क्यों रक्षा, सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, कौन से प्लेयर ने, ए ने किया होगा, क्योंकि देखो ए के आंकड़े, देखो ये कितना हो रहा है, ये 15 है, 16 है, 10 10 10, एक बार और देख लो। सर पर इसका आंसर जो थर्ड वाले का है 5.4 आ रहा है। किसका, उसी का कितना हो रहा है, 5.4। नहीं 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 तो पॉइंट में निकालो ना, 2 का डिवाइडेशन कर दो 9 में, 2 का देखो हम डिवाइडेशन करे दे रहे हैं, लो कर दो डिवाइडेशन। 4.5। अरे तो बेटा वही चीज आएगी, डिवाइडेशन करो, कितने बार जाएगा पहाड़ा, 4 बार, फिर एक आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव, और यहाँ 0 ले लो, तो कितना हो जाएगा 5, 4.5। वही चीज है, तुम लोग इतनी जल्दी घबरा जाते हो, क्या बताएं, हैं? सर जी यही घबराती है। हैं? तो इसका ठीक है, ये आंसर तो आएगा, ये वाला नहीं लिखना ना आंसर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9/2 इक्वल क्या 4.1, ये आंसर हो गया, 4.5। 4.5 सॉरी, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, इस वाले में 4 वाले में कि सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, किस प्लेयर ने किया है, तो बताओ, ए ने किया है, ए ने किया है ना, क्यों, क्योंकि इसको देख लेते हैं, 14 प्लस क्या है 16, और प्लस क्या है 10, और प्लस क्या है 10, यही है ना, और टोटल क्या है अब तुम्हारा 4, तो इसका कितना हो गया था 32 हुआ था टोटल, 50 कितना 50 कैसे हुआ, हाँ 50 हुआ था, 50 हुआ ना, 0 0 0, हाँ 1 2 3 4, हाँ 50, वही कितना हो गया, तो कितना निकला था तुम्हारा, ये निकला, 12.5। ठीक। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया था, प्लेयर ए ठीक, बेस्ट परफॉर्म, ए इज दी बेस्ट परफॉर्म, ए इज दी बेस्ट परफॉर्म, बेस्ट परफॉर्म, और लिख दो बेस्ट परफॉर्म, ठीक है, यही आंसर है आपका, ए इज दी बेस्ट परफॉर्म, ठीक। तो आंसर क्या निकला तुम्हारा, ए चौथी का क्या निकल आया आंसर, ए ये निकला, यही आंसर है, ठीक है। लो ये प्रश्न हो गया तुम्हारा, पूरा हो गया, ठीक है ना, समझ गए, चलो यस ये सर। हो गया प्रश्न, समझ में आया, जी समझ में आ गया, यस सर।